बाबा बच्चों की हर परिस्थिति में स्थिति कैसी हो। पिछले बार बाबा ने पहला कदम, थोड़े दिन पहले पहला कदम बताया समर्पणता, दूसरा कदम बताया सहनशीलता। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए डायरेक्ट रोल मॉडल है। तो जैसे बाबा वैसे बच्चे, वैसे भी पेरेंट हमेशा चाहता है ना, अगर वो एकदम परफेक्ट हो, बच्चे भी थोड़ा स्लो कर, वैसे ही परफेक्ट हो। तो अब बाबा हमारी परफेक्शन में क्या ऐड करेंगे। तो आज बाबा ने अपने दिल की इच्छा बताई कि बाबा को क्या चाहिए बच्चों से। सुनाए बाबा अपने दिल की इच्छा। और बच्चों से बाप पेरेंट को चाहिए भी क्या, जिसके पास वैसे ही बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसको क्या चाहिए होता है बच्चों से। क्या चाहते हैं कि बस मेरा बच्चा उनकी तरह बने और मेरा बच्चा मेरे से ऊपर बने। वो तो खैर हाईएस्ट है ना, उससे मतलब ऑफ कोर्स मेरे से आगे बढ़े, मेरे से श्रेष्ठ बने, चलो, पर वो तो ठीक है, बट खुद कैसी हो। मैं तो यही चाहता भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। नहीं चाहते, दूसरा ये चाहते कि भाई उनका आपस में प्यार बना रहे, बहुत अच्छा रहे, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये होता है ना पेरेंट का। तो बाबा भी कौन है आज, ब्रह्मा माँ शिव बाप, ये फीलिंग आती है। देखो आज की मुरली से विशेष ये फीलिंग आई। तो बाबा की दो शुभ आशाएं कौन सी है। नहीं नहीं, माँ और बाप है, गार्डियन नहीं। 11/7 अव्य और रिवाइज डेट है 3/2/88, 3 February 88। ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति शुभ आशा। आज विश्व की सर्वात्माएं, आज विश्व की सर्वात्माओं नहीं, आज विश्व की सर्वात्माओं की, एक मिनट जी जी, की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की आशा पूर्ण करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है। शुभ आशाएं, मेरी इच्छा नहीं, शुभ इच्छाएं। वो जानते हो, हर एक, देखो पेरेंट का बच्चों के प्रति आशा होती है, इच्छा नहीं होती है। तो हर एक ब्राह्मण बाप, हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, दीपक है ना। हर आत्मा बाबा के, वैसे भी बच्चे को क्या कहते, कुल का दीपक, और हम है आशाओं के दीपक। तो वो फीलिंग आती है, मैं बाबा की आशाओं के दीपक हूँ। तो बाबा कहते हैं बाप की दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक, प्यारा लगता है ना।
अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख रहे थे, देख हर्षित होते हैं। टिमटिमाते हुए दीपक नहीं, सदा जगे हुए टिमटिमाते, कभी बहुत अच्छी स्थिति, कभी डाउन, कभी बिल्कुल ही फिर ऊंची फिर डाउन। ये है टिमटिमाते दीपक। बाबा कहते हैं, तो बाबा बच्चों की ये टिमटिमाते बच्चे बाबा को नहीं पसंद है। आज बाप दादा आपस में रूरियान कर रहे थे। कौन सी रूरियान? बाप दादा के सामने सदा कौन होते हैं, कौन रहते हैं? बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। वैसे भी पेरेंट के सामने कौन रहता है? बच्चा ही रहता है। तो रूरियान भी बच्चों की ही करेंगे ना। पेरेंट्स के बात भी किसके बारे में करनी होती है? शिव बाप। देखो पेरेंट कौन है हमारा? शिव बाप और ब्रह्मा माँ। तो शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशय है? इमर्ज करे सीन। शिव बाप, ब्रह्मा बाबा, माँ। तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। ब्रह्मा बाबा ने बोला अपने स्नेह प्रमाण, शक्ति प्रमाण, अपनी अपनी कैपेसिटी है, उस प्रमाण बाबा की शुभ इच्छा, शुभ आशाएं पूर्ण करने में लगे हुए हैं। उमंग उत्साह भी है, जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है। हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाए। ये बहुत एक शुभ आशा, शुभ फीलिंग है। मतलब ये बच्चों में है ही है। वैसे भी जब पेरेंट का देखते हैं ना कि इतना किया, ऐसा किया, ये किया, बोला आप जो कहेंगे आप हम तो करके ही रहेंगे। आपने हमारे लिए कितना किया, हो जाता है ना, कहते हैं। फिर क्या हो जाता है बाद में? इतना मतलब पेरेंट के प्रति तो होता ही है और उसको दिलासा भी देते हैं, लेकिन करके दिखाने में फिर नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी है जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है। जो सोचा वो करके दिखाया, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं, बाप से स्नेह और बाप से जो कुछ मिला वो स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा वह मैं करके ही दिखाऊंगा, वह मैं ही करके दिखाऊंगा। ये संकल्प रहता है। लेकिन फिर जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है। बस बाबा ने कहा ना मुझे करके ही दिखाना है, बहुत अच्छा मुरली सुने 1 घंटा कॉन्सेंट्रेटेड, फिर बस यही श्रेष्ठ संकल्प रहा। लेकिन जब स्नेह सेवा में आते हैं, संगठन में आते हैं, तब थोड़ा फर्क आ जाता है। और कभी कर्म में आने के समय संगठन के, तो कर्म अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है, और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टेंस रूपी पेपर
कहाँ मुश्किल अनुभव कराते। कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया, स्वयं की माया या प्रकृति वाला पेपर। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सरकमस्टेंस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं कि अगर यह नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता, अगर और मगर के चक्र में आ जाते। 3 पेपर, संगठन के संस्कार, स्वयं की माया और प्रकृति के सरकमस्टेंस का। और फिर अगर फिर आता है ये हो, इसके कारण ना ऐसा हुआ, तो अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ भी ले जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है। देखो ब्रह्मा बाबा को क्यों ज्यादा कंसर्न है शिव बाबा से, क्यों ले भी जाएंगे साथ में और फिर 2500 साल वही बच्चों के साथ रहना है, वही परिवार के साथ रहना है। शिव बाबा को तो खाली क्या है, ऊपर जाके बैठ जाना। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है। राज्य में व सारे कल्प में साथ तो नहीं रहे ना ना। शिव बाबा 84 अपने हाँ तो सारे मतलब देखो मेन साथ में तो सतयुग त्रेता में रहेंगे ना, फिर द्वापर में तो बिछड़ जाएंगे ना बच्चे, दूर दूर हो जाएंगे ना, इसलिए 2500 साल। बाद में तो दूर दूर हो जाएंगे। देखो इकट्ठे हम परिवार के साथ कब रहते हैं, छोटे होते तब, बाद में तो अपने अपने सेटल हो जाते हैं सब। एक ही हमारा ही परिवार रहेगा पूरा, तो फिर तो होगा ना। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है राज्य में, तो वह सदा साथ रहने वाला है। कौन? वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षियों देखने वाला है। शिव बाबा सदा साथ, ब्रह्मा बाबा सदा साथ रहने वाला है, शिव बाबा साक्षियों देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। शिव बाबा मेन है, पर साकार में कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो जो साकार में होता है उसको सामने जो साकार रूप की रचना है, जैसे देखो हमारा बेहद का परिवार है, नो डाउट, बाबा के बच्चे जहाँ भी जाते हैं वैसे ही सेवा, वैसे ही अपनापन होता है। लेकिन अगर जिनके निमित्त हम विशेष होते हैं उनके प्रति ज्यादा कंसर्न होता है ना। जिस भी, जैसे कोई स्टूडेंट्स को आप लाए तो आपको तो पूरा परिवार, फरिश्ता परिवार प्यारा लगता है, लेकिन जिनको आप निमित्त बने हैं जिनके लिए, उसके प्रति विशेष कंसर्न होता है कि नहीं? इसी तरह तो बाबा कहते हैं कि बाबा को इसलिए शिव बाबा से ज्यादा कंसर्न है बच्चों के लिए। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से होता है, बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त तो माँ बनती है। माँ को ज्यादा होता है ना बच्चों के लिए, क्योंकि पालना के निमित्त तो माँ है। फिर भी बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है।
ज्यादा कनेक्शन माँ का बच्चों के साथ ज्यादा, जनरली ज्यादा माँ का होता है ना। बाप तो चलो फिर भी चला जाता है, और माँ का तो सारा समय रहता है, इसलिए माँ की ममता गायब हुई है। यह शुद्ध ममता, ये भी यादगार माँ का संगम युग से हुआ। ब्रह्मा माँ, फील करते जाए सामने ब्रह्मा माँ, देखो हमारे लिए कितना कंसर्न है बच्चों के लिए। तो ये भी शुद्ध ममता कहो, स्नेह कहो। वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, शुद्ध स्नेह, शुद्ध कंसर्न। कंसर्न है, लेकिन एक होता है शुद्ध कंसर्न, दूसरा क्या होता है, अपोजिट। जो कंसर्न स्ट्रेस में चेंज होता है, वो कंसर्न नहीं रहता है, वो फिर स्ट्रेस हो जाता है। और जो शुद्ध कंसर्न होता है ना, वो सिर्फ कंसर्न होता है, वो इसलिए वो शुभ भावना में चेंज होता है। शुद्ध नहीं, शुद्ध की बात चल रही है ना, शुद्ध कंसर्न, और बाकी अपोजिट तो है ही है। तो उसमें चाहे आप जो भी कह रहे हो, या स्ट्रेस है, मतलब का है, व्हाटएवर, लेकिन जो शुद्ध कंसर्न होगा ना, वो शुभ भावना में चेंज होगी। तो बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा माँ कहो बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति विशेष कौन सी आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है, और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाबा के प्रति बाप के प्रति आशा है, और दूसरे बाप प्रति शुभ आशा है ब्रह्मा माँ की। जैसे बाप दादा साक्षी भी और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी। बाप के प्रति शुभ आशा मतलब बाबा के लिए बच्चों को क्या करना है। तो जैसे शिव बाबा साक्षी और साथी दोनों है, तो ऐसे समय प्रमाण बाप दादा समान साक्षी साथी दोनों ही पाठ बजाने वाले महान आत्मा बने। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ साक्षी बन जाए, जहाँ साथी बनना है वहाँ साथी बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। तो बाबा के प्रति जो शुभ आशा है कि शिव बाबा की तरह कौन सी क्वालिटी बच्चों में आनी चाहिए, साथी और साक्षी। जहाँ न्यारा बनना है, साक्षी मतलब न्यारा डिटैच्ड, और साथी मतलब साथ कंपनी। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है, वह क्या। अब एक बात में बच्चों से बाबा कंप्लीट संतुष्ट है, कौन सी होगी। देखो हमें उसके लिए बाबा ने फुल मार्क्स दिया है, और जनरली वो तो है ही है, सभी बच्चों का है। हर एक बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे। शिव बाबा से किसी का कम स्नेह है, एकदम मुरली में आ गया, मतलब बाबा बच्चों का एकदम नो फीलिंग, बाबा ने जो कह दिया वो राइट। ये बाबा के प्रति सबका स्नेह है कि नहीं, ये तो है। तो और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति चल भी रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित है। कोई कितना भी, देखो स्नेह की, बाबा के बच्चों की लेवल, स्नेह का धागा मजबूत है। बाबा से प्यार कितना है, कंप्लीट।
चाहे देखो समर्पणता, सहनशीलता उसमें नंबरवार है। प्यार में बाबा से प्यार मतलब जो बाबा कहे मैं एग्री करता हूँ, कितना धारण करता हूँ उसमें वो डिफरेंस हो जाता है। स्नेह का धागा मजबूत है, टूट नहीं सकता। अच्छा, तो बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे, ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो नहीं सकते। ट्रू। कोई कहे दिन स्टॉप करो, मुरली स्टॉप करो, छुप छुप के मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे यूट्यूब में। बाबा से बहुत प्यार है। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, मेरा बाबा। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। स्नेह की माला में नंबर 1 अटूट और समर्पित और मेरा बाबा, ये 3 क्वालिटी। लेकिन अभी बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति। अगर ऐसा होता ना तो मेरी स्थिति ऐसी होती। अगर और मगर का कौन सा चक्र है? अगर ऐसा नहीं होता ना तो ऐसा मेरी स्थिति हो जाती। ये अगर मगर का चक्र, इन चक्र से न्यारे शक्तिशाली बाप दादा इसमें बाप समान शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों से शुभ आशा रखते हैं। तो स्नेह में फुल मार्क्स, शक्ति में अब इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है, जहां मुझे न्यारा होना है, उस आत्मा का संस्कार ऐसा है या परिस्थिति ऐसी है, उस समय मुझे अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। अब जैसे बाबा का अपशब्द कहे, गालियों की वो बौछार हुई कलकत्ता में, निर्मल शांता दादी जैसे बताती है, तो उस समय उसको बहुत था कि बाबा मैं रिस्पॉन्ड करूं जाके, उनको बताओ तो सही ऐसे एलिगेशंस कैसे आप दे रहे। बाबा ने कहा बच्चे अभी नहीं, बाद में जब समय होगा, समय आएगा तो आप जाके उनको एक्सप्लेन कर देना। तो जहां साक्षी बनना है वहां उस वाइब्रेशन के साक्षी बनना है, उस समय उस वाइब्रेशन के साथी बन जाते। तो बाबा कहते हैं तो जहां साक्षी वहां, तो इसमें सदा जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते, उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं। और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते। जहां बाबा के साथी होना है, माया की वाइब्रेशन से अब न्यारा बनना है, तो उस समय उसके वाइब्रेशन के साथी बन जाते हैं। और जहां बाबा का साथी बनना है वहां बाबा से दूर। अब मेरा योग नहीं लगता है, उसने जो कहा है ना वही बुद्धि में चल रहा है, तो बाबा से दूर हो गए, उल्टा यूज कर लिया ना। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए। स्नेह की माला और विजय माला, तो स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए। बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, विजय माला 108 की है ना, 108 तो क्या बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। कई होते ना सोचते फर्स्ट थोड़ी आएंगे, एक ही दीदी आप अनम्यूट करना। तो फर्स्ट आएगा। बाबा वो कहता है ना, तो टीचर क्या कहता है, आप करो तो सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट तो आ जाएंगे।
तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा खुली छुट्टी देते, जितना विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में नहीं आओ कि भाई इतने तो तैयार हो ही चुके हैं। कई बाबा के बच्चे कहते उतने तो तैयार हो ही चुके होंगे। बाबा ने कहा बच्चे वो बाबा जाने, हमारा कैपेसिटी है, हमारा एम है, हम करें तो है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ ही नहीं सकते। ऐसी कोई बात ही नहीं है। बनो, विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। अब देखो क्या क्या चाहिए। फर्स्ट था विजयी बनने, शक्तिशाली बनने के लिए याद और सेवा का साक्षी और साथी स्थिति। इसमें बैलेंस नहीं कि कहाँ कभी कभी साक्षी कभी कभी, इसमें बैलेंस नहीं। तो जहां साक्षी वहां साक्षी, और जहां थोड़ा भी इफेक्ट आया मतलब साक्षी गया। तुमने कुछ कहा, तुमसे मैंने कुछ सुना, मुझे इफेक्ट आया, तो मेरा साक्षी गया। तो जहां साक्षी वहां साक्षी और जहां साथी। अच्छा, दूसरा है एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? याद और सभी सोचते हैं ना कि चलो बैलेंस मतलब क्या है, लव एंड लॉ का बैलेंस होगा या याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन क्यों नहीं रहता है याद और सेवा सदैव? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? वैसे भी याद और सेवा का बैलेंस मतलब क्या होता है एक्चुअली? याद और सेवा का बैलेंस का मतलब क्या है? सेवा करते हुए याद में रहे, याद कंप्लीट और याद। दीदी अनम्यूट करना है। हाँ याद में रहते हुए सेवा से मतलब बैकग्राउंड कंप्लीट याद का है, फिर चाहे कुछ भी सेवा करे, ये है याद में रहते हुए सेवा। तो बाबा कहते हैं, तो समझते भी कर्म में क्यों नहीं आते हैं? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। सुनना है? दूसरी आशा ब्रह्मा बाप की सुन। एक आशा तो बाप दादा, एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, वो तो है स्नेह की। दूसरी आशा परिवार के प्रति है। दूसरी आशा, दो आशा है, एक समान बनने की, जहाँ समान साक्षी बनना है वहां साक्षी, साथी बनना है वहां साथी। दूसरी है परिवार के प्रति। कौन सी शुभ आशा हो सकती है? वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। अंडरलाइन, कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। क्योंकि कभी कभी दुनिया वालों के प्रति हमारी शुभ भावना रहती है, बेचारा है, परवश है, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो बाबा के बच्चे है ही नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, और वो भी कर्म में। हम कहते हैं हमारा सबके प्रति शुभ भावना है, ब्राह्मण आत्मा है ना, लेकिन कर्म में वो शुभ भावना कैसे दिखाई देगी? अब आगे बाबा बताते हैं, सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं है। वैसे तो हम यही कहेंगे ना, मेरे तो हर ब्राह्मण, सबके प्रति, ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना, ये भी एक मंजिल है ना, मंजिल। क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ऐसा ब्राह्मण आत्मा। तो चाहते तो है, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। चाहते तो है कि बाबा के मतलब सब ब्राह्मणों के प्रति शुभ भावना रहे,
परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना क्यों नहीं रहती? परिवार के प्रति शुभ भावना शुभकामना क्यों नहीं रहती? क्योंकि एक होता है बाबा के प्रति मतलब अच्छा है, शुभ भावना है। शुभ भावना का मतलब क्या? फिर कोई भी संस्कार देख के थोड़ा सा भी नीचे स्थिति न हो जाए, यह है शुभ भावना। इसको कहेंगे ना शुभ भावना, क्योंकि थोड़ा भी अशुभ भावना आई मतलब फिर वो शुभ भावना है। अशुभ भावना क्या होगी? ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो ये फीलिंग आ जाना ब्राह्मणों के प्रति। तो बाबा इसलिए कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना कर्म में रहे। चाहते तो है, कई चाहते, कई कहते चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। इसका कारण क्या है? जैसे अब देखो क्यों हमारी शुभ भावना शुभकामना नहीं रहती। जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है, अंदर से प्यार है, जिगर से प्यार है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी देखो किसको कहेंगे शुभ भावना, जैसे हमारी बाबा के प्रति है कि कोई कितना भी हमको मिसअंडरस्टैंड करे, बाबा के प्रति करवाए कि नहीं तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम ऐसे है, दिल के, और कोई कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे। साकार में बाबा होते थे ना, और शिक्षा देते थे, इशारा देते, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। कोई भी इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, क्योंकि स्नेह है ना। तो जैसे बाबा के लिए मुझे कोई कुछ भी कह दे, हमको पता है कि नहीं ऐसा है ही नहीं है, ऐसा आता है कभी संशय, अच्छा ऐसा किया, ये बाबा के लिए ऐसे कहते, तो बाबा के प्रति है ना। तो स्नेह का मतलब, जिगरी स्नेह का मतलब नो मिसअंडरस्टैंडिंग। और चाहे कोई कितना भी कह दे, देखो मैंने ऐसा सुना है, इस इस आत्मा के प्रति, इस बहन के प्रति मैंने ऐसा सुना है, या खुद के सामने भी वो संस्कार दिखाई दे, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बाबा कहते हैं बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करे, तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। कोई भी शिक्षा का इशारा भी होता है ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो प्यार होता है ना, तो इशारा इशारा लगता है कभी। कितना देखो हम भी बाबा के परिवार के लिए कभी कहते वीडियो ऑन करो, ये करो, बुरा लगता है? प्यार है ना बाबा से कि परिवार है, चलो निमित्त है, बड़े है, जो भी भावना से होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लगती है ना, प्यार है। तो वैसा ही प्यार, नो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में। देखो पेरेंट क्या चाहते हैं, हर बच्चा आपस में कैसा हो, लविंग हो। तो बाबा कहते हैं सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। ये फीलिंग है ना, स्नेह इतना है, वो कल्याण दिखाई देता है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। किसको इशारा देंगे, किसको इशारा देंगे, बोलो विनोद भाई, बोलो बोलो। नहीं नहीं, विनोद भाई बताएंगे।
क्या बोल रहे थे बाबा, बताओ क्या स्टेटमेंट चल रहा था? इन लोग उठे नहीं गौतम? क्या चल रहा था? हम्म तो बाबा कहते बाप के प्रति मतलब अपनेपन की फीलिंग है ना, कि मुझे कोई इशारा दे, मुझे मुझे बताए कि हमको भी अगर मतलब दीदी बुलाते थे कमरे में स्पेशली किसी बात के लिए, तो बहुत खुशी होती थी कि चलो मुझे बुला के बता रहे हैं। हाँ, और मतलब अलग से मुझे बुला के समझाया, मुझे रियली बहुत खुशी होती थी। चाहे कोई भी बड़े बुलाते थे तो देखो मेरे प्रति इतना प्यार है तभी तो बुलाया ना, नहीं तो क्या है, ठीक है करने दो ना जो करना है, इसको क्या कहेंगे, प्यार कहेंगे? जो करना है करने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है, ये प्यार। तो एक अपनेपन की फीलिंग होती है ना, इशारा देते हैं तो इसको कहते दिल का जिगरी स्नेह, कि उसके इशारे में भी हमें स्नेह दिखाई दे, उसके इशारे में भी कल्याण दिखाई दे, ये है जिगरी स्नेह। जिगरी स्नेह की परिभाषा इसको, तो जो भावना को परिवर्तन कर देता है, बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाजी किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा दिल का स्नेह, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। परिवार के प्रति वैसा ही स्नेह का फीलिंग हो, जैसे बाप के प्रति जिगरी स्नेह, कि इसमें मेरा कुछ कल्याण है, इसमें अगर इन्होंने कहा ना कि जरा ठीक से बैठो, चाहे उनकी टोनी कैसी भी हो, इसमें मेरा ही कल्याण है, मेरा ही तो भाई है, हो सकता है संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का, किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का, वो कहे चलेगा मुझे, ये कहे मुझे नहीं चलेगा, सुना, किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का, ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। पहली आशा बाप के समान बने, दूसरी आशा वो कैसा भी है मेरा उतना ही जिगरी प्यार रहे, ये है ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा। समझा, इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है, स्नेह कैसी, जिसमें आपने किया, देखो फर्स्ट हुआ कि कुछ भी इशारा मिले, किसी से भी मिले, मुझे फील होगा आपस में प्यार, कभी कभी आपस में ईगो हो जाता है, आगे आएगा बाबा ने बताया। तो ये पलड़ा मेरे मतलब कौन सा, फाइनली, कि प्यार जिगरी प्यार भावना परिवर्तन की विधि हो, कि नहीं इसका मेरे प्रति ऐसे, ये शुभ भावना इसलिए ऐसे कह दिया कि इसकी इच्छा है, इसका मेरे प्रति शुभ भावना है, ये फीलिंग आती है। तो ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें, जिगरी स्नेह किसे कहते, फर्स्ट ये कि चाहे किसी ने भी कुछ कहा, अपनेपन की भावना, भावना में परिवर्तन करने की नेचर, कि मेरी भावना क्यों कहा, थोड़ा भी
वर्ल्ड में पता है, दुनिया में, मतलब मेरा देहाभिमान कि उसका देहाभिमान, स्वयं का देहाभिमान। तो स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्यार्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को मैंने किया या दूसरे ने किया, उसमें समान खुशी का अनुभव। अगर दूसरे ने सेवा की और उसमें मतलब अच्छा हुआ उसका रिजल्ट, तो वही प्यार की फीलिंग हो। किसको सेकंड है, किसको कहेंगे आपस में जिगरी प्यार, जिगरी प्यार। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्यार्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं, एक्चुअली देखा जाए ना, बच्चों ने जो आज, बच्चे निमित्त बनकर जो आज देश विदेश में सेवा हुई है, करते हैं, करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। इनसिक्योरिटी फील हुई कि अरे इतनी बहुत बच्चों ने सेवा कर दी, बाबा ने हंसी आती ना ये सोचना भी, मतलब बाबा को बच्चों के प्रति कितनी आगे बढ़ाने के भाव। बच्चे ने किया अर्थात मैंने किया, ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न हो नहीं सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, निमित्त तो मैं हूं, आखिर तो मेरे कारण ही तो सब कुछ है। मेरे ही ईगो आ सकता है ब्रह्मा बाबा को, ईगो के चांसेस है ब्रह्मा बाबा के, है चांसेस ईगो के कि नहीं है? ईगो के। बाबा ने जो तन ऑफर किया, जिसके कारण शिव बाबा आए और इतना बड़ा मुरली चली, 36 इयर्स तक रेगुलर मुरली चलती थी, कभी कभी नहीं, रेगुलर मुरली चलती थी। तन की ऑफर और मन, जो बाबा ने कहा हाँ जी, कितना अपशब्द आदि सुनना, तो बाबा की सहनशीलता, वो तो कल लास्ट टाइम हमने देखा। तीसरा धन ऑफर किया, 385 बच्चों को 14 इयर्स तक प्रिंस प्रिंसेस की तरह पालना करना। आज तक पूरे यज्ञ में ऐसा धन ऑफर करने वाला कोई नहीं हुआ। कंप्लीट जिम्मेवारी सिर्फ एक के धन से चली। कुछ कुछ फैमिलीज ने ऑफर किया, लेकिन तो नंबर 1। अच्छा, संबंध 17 फैमिली मेंबर्स समर्पित हो गए बाबा के साथ इकट्ठे। चलो बाकी है गुलदस्ता ऐसे कि जिसके बहुत सारे परिवार, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए। शांति बहन जी, गीता बहन जी का परिवार है जिसमें इतने सारे समर्पित है, 16 मेंबर्स हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन इतनी आत्माओं ने समर्पित किया, तो तन मन धन संबंध संपर्क आदि, इससे आगे कोई था सब तरफ से? और नाम बच्चों का हो रहा है सेवा में, मेरे जैसा तो कोई था नहीं। बाबा को फील हुआ, तो बाबा कहते हैं कभी तो ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता। बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, निमित्त तो मैं हूं ना, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। स्वप्न मात्र भी ये संकल्प ना आए कोई आगे बढ़ रहा है, देखा मैंने किया, ये मैंने किया ना, तब आज है। इस आत्मा को मैंने कराया कोर्स, तो ये देखो कितना आगे है। अगर स्वप्न मात्र, स्वप्न संकल्प मात्र भी नहीं। स्वप्न और संकल्प में क्या फर्क है? संकल्प में आना और स्वप्न में आना। स्वप्न मतलब जो सबकॉन्शियस में है, जो संकल्प में आएगा वही स्वप्न में आएगा। संकल्प मतलब कॉन्शियस स्टेट,
और स्वप्न मतलब सब कॉन्शियस स्टेट। सब कॉन्शियस में मेरा होता है ना कि मैंने किया, वो तो मतलब वो बाय पता भी नहीं चलता है और हो जाता आ जाता है। संकल्प में तो पता चल जाता है कि देखो मुझे संकल्प आया। स्वप्न में तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन वहां आ जाता है। तो बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी ये फीलिंग, ये भावना उत्पन्न नहीं हुई, मैंने किया। तो किस लेवल तक पुरुषार्थ करना है आज? संकल्प मात्र या स्वप्न मात्र? बेला बहन, स्वप्न मात्र या संकल्प मात्र? बोलो बेला बहन। संकल्प मात्र। अपना अपना संकल्प टारगेट मात्र। रखेंगे। हाँ जी, कौन स्वप्न सा? मात्र में भी सब संकल्प कॉन्शियस मात्र। माइंड करती हूँ। सब कॉन्शियस माइंड। स्वप्न मात्र में कॉन्शियस माइंड में तो हमें पता चल जाता है ये संकल्प है। मतलब जैसा जो भी बाबा ने कराया, कराते समय भी इतने ही निमित्त भाव कि वो कहीं एक लिटरल वो गया भी नहीं। ये है स्वप्न की लेवल तक आना। तो बाबा कहते हैं कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई, इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। बच्चों ने किया या बाप ने किया, यह मैंपन नहीं रहा। मैंपन कहाँ का? मेरा काम है, मेरी ड्यूटी, मेरा अधिकार, मेरी बुद्धि, मेरा, मैंने उसको भेजा, वो देखो वहां, और ये हुआ। ये भी होता है, कोई आत्मा को हम निमित्त बनते हैं ना, आज वो टिकी है, बोला मैंने भेजा था उसको, आएगा संकल्प में। हाँ, आज उनको लगता नहीं है, वो जिसको जिसके पास भेजा उनको शायद नहीं याद हो रहा है, लेकिन मैंने भेजा उसको। मैंपन आया ना कहीं भी, जहाँ ड्यूटी के कनेक्शन में मेरी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी थोड़ी मेरी ड्यूटी है, ये भी बोल देते। तो मेरा बुद्धि, मेरी प्लान, स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। जिगरी स्नेह की बात चल रही है अभी आजकल। ये एक्चुअली परिवारों में क्या हो गया, ईगो ही बहुत हो जाता है ना, इसलिए वो स्नेह रियल होता नहीं है लौकिक में। मतलब कितने सालों तक मेरे फादर ने इनको बहुत मदद की, युगल को मदद की हो ना, मेरे फादर ने इसको की, या मैंने अपने भाइयों को इतना किया। वो इतना डीप रूटेड ईगो का संस्कार हो गया है। अब फिर वो पुराने संस्कार कभी कभी यहाँ भी आ जाते। मेरापन, स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता, स्नेह में कभी स्नेह का बोल। तो स्नेह फर्स्ट, इशारा, इशारे में मतलब भावना में परिवर्तन। दूसरा उसने किया मैंने किया, इक्वली खुशी है। ब्राह्मण परिवार में कोई कितना भी कहाँ भी कैसे भी कर रहा है, इक्वली खुशी है। तीसरा मैंपन नहीं, कि अब स्नेह का तो एक मैंपन, मैंने कराया, मैंने बोला, मैंने किया, मैंने दिया, बहुत कुछ होता है मैंपन। और वो मैंपन एक ऐसा भूतनी है कि वो एक संकल्प नहीं आता है, कितने संकल्प आते फिर उसके, कितना समय टाइम चला जाता है उसमें, मैंपन में हो जाता है ना। और फिर दूसरा सिद्ध करेंगे, जिद करेंगे कि हाँ देखो मैं कभी ऐसा सोच सकता हूँ आपसे, मैं ये भी क्यों सोचना है।
अपनी ऑनेस्टी का भी अभिमान। मेरे लिए कैसे कह दिया उन्होंने ऐसे, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है, मैं कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जाने दो, छोड़ो। अपनी ऑनेस्टी का अभिमान। क्यों? बाबा के लिए किया ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को हो सकता था कि मैंने और मेरी अपवित्रता पे ऐसे एलिगेशंस, ऐसा सोचा बाबा ने कि मेरी पवित्रता पर एलिगेशंस कहाँ बाबा, और कहाँ ये इम्प्योरिटी की बातें, 16,108 की बातें चल रही। तो बाबा कहते हैं स्नेह में कभी अपना व पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण। अब देखो, फर्स्ट है मैपन, दूसरा स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो लेकिन फील नहीं होगा। साधारण बोल भी फील नहीं होना, हुज्जत का बोल, अधिकार से बोला उसने सबके बीच में मुझे कह दिया थोड़ा ठीक से बैठो, फील होगा। बाबा कहता है ना तो मुझे सब चलता है, इसने कह दिया ना। ये निमित्त की बात नहीं कर रहे बाबा, परिवार की बात कर रहे। कौन सतयुग में कौन सा परिवार होगा, यही परिवार होगा। हम कहते अज्ञानियों के लिए तो ठीक है, हम समझ सकते हैं। आज बाबा ज्ञानियों के साथ, बोलो भाई, चेक करो 10 सेकंड, मुझे कोई कुछ भी कह दे, चलो विजुअलाइज करें, इस आत्मा ने मुझे कहा, क्या मेरी स्थिति रहेगी। मैंने बाबा को ये किया, कुछ आया मेरे मन में अभी कि मैंने ये किया, तन से, मन से, संबंध से, धन से। चेक करो अंदर अभी तक है, चेकिंग करें। ये बहुत मैपन, उसमें देखो बाबा ने बहुत सीरियस बात कही आगे। तो फर्स्ट, स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति क्यों कहा? अनुमान पैदा नहीं करेगी। स्नेही के प्रति अनुमान, जहाँ अनुमान होगा ऐसा होगा, यह होगा, सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। ऐसे भी सपोज मुझे कोई पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे सबके सामने, क्या होता है एक्चुअली, कारण क्या होता है? अगर इफ यू जस्ट सी उसका साइंस मैकेनिज्म जो बोलने वाले का, या वो आत्मा इंजर्ड है, कोई कुछ कोई इस तरह का संस्कार है उसके वश में है, परवश है ना वो आत्मा, इसलिए उसने मुझे सबके सामने कह दिया। तभी कहा है ना, परवश है बेचारी वो आत्मा। लेकिन फिर है तो फरिश्ता फैमिली, फरिश्ता है, बाबा का बच्चा है, ये फीलिंग मुझे इस आत्मा का भी ठीक हो जाएगा, शुभ भावना। ठीक है, मैंने 25% गलती की, उसने 50% बोला, ठीक है 25% मैं ठीक कर दूंगा। एक संकल्प, 10 संकल्प चल सकते हैं उसके, वो हम सभी अनुभवी है। तो बाबा कहते हैं हल्का बोल ऐसा लगेगा जैसे अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा, ऐसे बोलता रहता है। अपनी स्थिति तो देखो, क्लास करते हैं रेगुलरली, मुझे बोल रहे हैं, संकल्प आ सकता है, आ सकता है। देखो इसमें बहुत पास होना है ब्राह्मण आत्मा के प्रति, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, अनुमान नहीं लगाना। अनुमान की बीमारी, एक्चुअली स्नेह कहाँ हो रहा है गड़बड़ ब्राह्मण परिवार में भी। वैसे
उस तरह से मिक्सिंग नेचर हो गए कहाँ कहाँ कि जहाँ हम कोई एक पर्टिकुलर इश्यू की मतलब व्यर्थ संकल्प चलाए। अच्छा वहाँ सेंटर पे ऐसा हुआ, ऐसा होता है, अच्छा ऐसा हुआ, उसमें हम मिक्सिंग नेचर हो गए, आपस में मिल गए उस वो बात। फिर उसमें क्या किया, सबके 10 लोग मिलके या 4 लोग मिलके व्यर्थ संकल्प चलाया। भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है, कंसर्न्ड जो है अथॉरिटी है उनसे बात करो। आपस में मैसेज करना, आपस में बोलना, ऐसा वैसा, और एक्चुअली देखा जाए तो फाइनली वो राइट पर्सन तक पहुंच जाता है। किसके प्रति भी कुछ भी कहो, इवन संकल्प कर लो ना, पहुंच जाता है। फिर रहम आता है कि आपस में मिलकर भी ये बातें कही, ब्राह्मण परिवार मिलकर ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत रहम आता है, कैसे इस आत्मा को शक्ति दे कि ये बातें करने के लिए थोड़ी आपस में हम सेंटर पे मिले थे। तो यहाँ स्नेह हो गया और वैसे स्नेह नहीं अगर कोई कह दे तो ये फर्क, ये चेंज करना है। तो बाबा कहते हैं स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। जहाँ स्नेह नहीं होगा ना, फेथ नहीं होगा। और डाउट में जीना, इतना सा भी डाउट है ना, राइट पर्सन को जाके क्लियर कर दो। कभी भी ये फरिश्ता फैमिली ये एक नेचर बनाए, आपस में मैसेजेस ऐसे नहीं करे जहां आपको डाउट है। हम बहुतों की स्थिति खराब कर रहे हैं, निमित्त मैं बन रही। हाँ, और फाइनली यहाँ ही क्लियर होता है, जिसके प्रति भी होता है उससे ही क्लियर होता है। तो बाबा कहते हैं ये अनुमान, स्नेह में कभी अपना व पराया नहीं होता है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा, जिगरी स्नेह। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह होना या फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। 3 बातें हैं, मैंने किया, मेरे से ये कैसे आगे बढ़ गया, मैंने ये किया, मेरी बुद्धि, मेरी प्लानिंग, मेरा तन, मेरा धन, मेरा संबंध, मैंने कोर्स कराया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा है शब्दों में हल्कापन, तीसरा है अनुमान। 3 लिमिटेशंस हैं। तो ये ब्राह्मण परिवार में नहीं है। अनुमान बहुत डेंजरस। और अनुमान वही लगाता है ना जिसको इतना सा पता होता है। जिसको पूरा पता होता है वो कभी अनुमान नहीं लगा सकता। कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है, उसके प्रति बहुत सारी बातें होती है। हमको कितना पता है, इतना सा पता है, इतना सा पता हम 4 लोगों को बोल दिया ऐसा ऐसा ऐसा। क्या किया हमने, अपने कर्मों का हिसाब किताब बहुत बढ़ा दिया। तो बाबा कहते हैं इसको कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण, देखो बैलेंस किसमें चाहिए, जितना बाबा से उतना बच्चों से, उतना प्यार। जिगरी स्नेह है। हम कौन सा स्नेह है, देखो 3 टाइप्स ऑफ लव है। एक है फिजिकल लव, वो तो चलो आउट ऑफ क्वेश्चन है, गले मिलेंगे ये वो, चलो। सेकंड है थोड़ा वेवलेंथ मैच होती है, आप भी इस फैमिली के, मैं भी इस फैमिली के, आप भी ज्ञान सुन रहे हो, मैं भी ज्ञान सुनती हूँ, मतलब हम लोग दोनों, ये वेवलेंथ मैच होने का स्नेह। तो इस कारण फिर थोड़ा आपस में रूरी यहाँ। और तीसरा है ये जिगरी स्नेह। विश्व महाराजन ये जिगरी स्नेह वाला है, ये वाला वेवलेंथ मैचिंग वाला नहीं।
बाबा कहते हैं जितना बाप से उतना बच्चों से। खुद ही कहते हो, फिर क्या कहते? ये बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो, अब देखो फिर सारा प्रॉब्लम कहाँ आती है? सेवा पर। सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो कहते हो सेवा में माया बहुत आती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो। बताओ भाई क्या क्या बोलते हैं फिर? सुनाओ सुनाओ, सबको पता है, मैं इसके साथ नहीं कर सकता। अच्छा, और क्या बोलते हैं? लौकिक बेटर है, देखा कितना बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, ये समर्पित बहन भी कहती है लौकिक बेटर है। हाँ, और क्या कहते हैं? इससे तो ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। जबरदस्ती क्यों इन्वॉल्व हो सेवा के क्षेत्र में? खाली आते थे, मुरली सुनते थे, याद में रहते थे, चले जाते थे, वो अच्छा था। हाँ, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। बाबा सब सेवा वेवा छोड़ो, मुझे भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण? आता है सभी? कभी कभी आया किसी को? आया? ये हाथ ऊंचा करो। कभी भी नहीं आया? वंडरफुल, बहुत अच्छा। विश्व महाराजन। चलो बहुत अच्छा। नहीं आया, अगर आया भी है स्वप्न मात्र भी, इससे तो लौकिक अच्छा। जो आपने स्टेटमेंट बोला, अरे ऐसा परिवार देखो, मैं कभी सोचती हूँ लौकिक, हमारे लौकिक के भी सबके परिवार होते हैं, कहने के लिए बहुत भक्ति में बहुत है, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इतना त्याग तपस्या, रोज रेगुलर मुरली सुनना, बैठना कोई कर सकता है? ये परिवार स्पेशल नहीं है? वीडियो ऑन करके बैठ के मुरली सुन रहे हैं, चाहे दूर भी है, तो ये कोई ऑर्डिनरी है? एक एक आत्मा। तो ऐसे कैसे हम कह सकते इससे तो लौकिक अच्छा? तो फिर सब अपने घरों में गाड़ी चलाते हुए भी सुन रहा है। हॉस्पिटल में भी सुन रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी तो नहीं है ना? फिर ऐसे परिवार के लिए हम क्यों सोचे? संस्कार है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये सेवा की सारी माया आती है। सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है, परिवार के प्रमाण स्नेह है। लेकिन दिल का स्नेह हो, वोकैबुलरी या मैचिंग वाला स्नेह नहीं। बिल्कुल उसमें तो कभी भी कोई सोचे ना मैं भी ऐसा, तुम भी ऐसी सेवा करते हो, मैं भी ऐसी सेवा, ऐसे मिक्सअप नहीं होना है। वो फिर एक दो से मिक्सअप होगा, फिर तीसरे की बात करेगा, कहीं ना कहीं वो बात आती है। बिल्कुल ऐसे लोगों से जो कहीं भी सेंटर की बात कर रहे हो, किसी बहन की बात कर रही हो ना, वो फ्रेंड नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। मतलब वो माया है पूरी, उससे दूर रहो। उस वे से ऐसी फ्रेंडशिप नहीं करो। तो बाबा कहते हैं तो चाहे वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे, अब देखो बाबा बहुत क्लियरली हर बात कह रहे हैं, चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हैं। मैंने किया, उसने किया, ये सेवा ये बाबा के सेवा के खाते में जमा नहीं होती है। उतना ही अंडरलाइन करो, सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल के खाते में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है,
तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। नॉट कि इतना क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। सेवा करते हुए मेरा बिल्कुल मैपन नहीं, आत्मा की शक्ति उतनी ही है जितनी योग में है। ये है सेवा। तो बाबा कहते हैं इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स है, 40 सेंटर्स है। सबको पकड़ते बाबा। बहनें भी है ना, मेरे पास इतना है, मैंने इतनी सेवा की, इतने वीआईपीस को किया, इतने लेक्चर्स किए। लेकिन देखो बाबा क्या कहते हैं, माया से मुक्त कितने सेंटर्स है? सेंटर्स तो बहुत है, माया से मुक्त कितने सेंटर्स है? सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। आप सोचेंगे देखो हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते हैं, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में तो बिजी नहीं रहते हो। क्लियर शब्दों में बाबा समझा रहे आज। सेवा भी चल रही है, मैंने किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये भी चल रहा है। संस्कारों के चक्कर में आए ना, अब क्या करे, सेवा छोड़ दे, इजी है ना, छोड़ते जाओ। उसने नहीं किया छोड़ो, इसने नहीं किया सेवा छोड़ दो। दुनिया में भी क्या करते हैं, उसने गुड मॉर्निंग नहीं की, छोड़ो, कौन बोलेगा आगे जाके गुड मॉर्निंग। उसने ओम शांति का मैसेज नहीं किया, रिप्लाई, छोड़ो। छोड़ते छोड़ते क्या हो गए, अकेले होते। और फिर छोड़ा क्या था, फिजिकली अगर यहाँ ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, ये लेके गए। बल्कि रहो, उन्हीं आत्माओं के साथ रहो और शक्तिशाली बने। बैटल फील्ड वो क्या करके, बैटिंग बहुत पावरफुल बॉलर है, छोड़ के आ जाओ। स्टेट पेविलियन में बैठना तो इजी है ना, इजी है। बाबा कहते हैं मैंने क्यों नहीं किया, तो हम तो सेवा कर रहे हैं, तो ये सब माया है। तो सेवा के साथ माया में तो बिजी नहीं रहते। ये क्यों हुआ, अब माया देखो कहाँ कहाँ है। माया के फर्स्ट आया मैपन, अनुमान, शब्दों की फीलिंग, और फिर बाद में मैंने इतनी सेवा की, मैं नींद भी मैंने कम किया, दिन रात खाया, दीदी ने जो बोला, बड़ों ने जो बोला मैं करती गई, और फिर भी उन्होंने ऐसा सुना दिया, इससे तो नहीं करो। जो नहीं करता उसको तो कुछ नहीं सुनाते, होता है। मैं क्यों, अच्छा फिर नेक्स्ट है, ये तो अपने त्याग की बात फील आई, लेकिन सेवा के साथ तो यह क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया। नेक्स्ट माया, सेट ऑफ माया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया। समझा, सेवा अर्थात अंडरलाइन, जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। स्व के और सर्व के सहयोग का संतुष्टता, क्योंकि जहां मेरा ईगो आया, बोला उसने, मुझे हर्ट हुआ, तो हम कहेंगे बस उसने तो बोल दिया ना, लेकिन जहां वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, वो ईगो में बता के भी हमको संतुष्ट नहीं होगी। और अगर हम झुक गए, कोई बात नहीं, आपने जो कहा राइट कहा, मैं जरूर सुधारूंगी, तो वो आत्मा संतुष्ट होगी, हालांकि उसमें होगा देह अभिमान का संस्कार है। तो बाबा कहते हैं अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग और संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है, तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सच्ची सेवा, सेवा नहीं, सच्ची सेवा, प्यार नहीं, जिगरी प्यार।
सुना नीरजा बहन, क्या सुना? जिगरी प्यार। तो सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन एक एक लाइन अंडरलाइन करना है, बाप के दिल खुश करो। ठीक है, सभी सेवादारी बच्चे हैं ना? कौन है सेवादारी? है अजय भाई, सुनीता बहन। अपनी दिल खुश नहीं करो, मैंने बहुत सेवा की, बाप के दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। थोड़ा मुझे झुकना पड़ेगा, सहन करना होगा, दिल की दुआ तो मिलेगी, दुआ तो मिलेगी। दुआ के सामने बहुत चीज फीकी हो जाती है। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी ना, वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी, वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूरियान। बाकी कुछ बचा है? बाकी और आगे सुनाएंगे, अगले संडे के लिए वेट करो, आगे और सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट बाप पास का लिया, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाली, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता सदा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्चे दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसको मिली याद प्यार? मिली? हाँ मिली ना, सच्चे सेवाधारी। अच्छा, याद प्यार दो वापस। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आमा शुक्रिया। की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ जी दीदी। अडोल भाव। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज आपका नेट स्लो तो नहीं है दीपक भाई का? थोड़ा नेट शायद स्लो होगा। बाबा ने कहा कि अनुभव द्वारा सदा साक्षी की पन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। देखो ये सब करना, अचल अडोल स्लोगन है। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। अच्छा, अव्यक्त इशारे है। हाँ, सोमान है। मैं अचल अडोल सदा कल्याणकारी फीलिंग में रहने वाली, हर बात में कल्याण है, ये फीलिंग में रहने वाली, बुरे में बुराई को न देख अच्छाई देखना, ये है सोमान। अच्छा, और अव्यक्त इशारे है। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं
किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। अच्छा, और मनमोहिनी दीदी का? दीदी सर्व का सहयोग जरूरी है कि मतलब मिल जाए। सर्व का सहयोग यू कैन ट्राई बट नॉट नेसेसरी कि सर्व का सहयोग मिल जाए। सर्व का सहयोग जरूरी नहीं है कि मिल जाए। यू कैन ट्राई योर बेस्ट बट मेनी टाइम्स सर्व का सहयोग may not be 95% बाबा ने वही एक ही रेशियो वही है, हमेशा बाबा ने कहा है, पिछली मुरली में भी और संतुष्टता की मुरली में भी 95%। ठीक है, इसमें सर्व आएगा, 5% अलाउड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मम्मा मनमोहिनी दीदी, कल से हम दीदी के ऊपर चलेगा। गुलजार दादी का फिनिश हुआ, अब दीदी के ऊपर चलेगा। 5th है, 6th है। परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा है उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था, जो बड़े बड़े VIPs भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते थे। ये दीदी की विशेषताएं थी। अच्छा, अभी हम योग करेंगे।